हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई जो हैं, उन्होंने भारत में अगले 5 से 7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा करी है। इसका सही जवाब है 75,000 करोड़ रुपए, करीब ये होता है 10 US बिलियन डॉलर्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि गूगल की तरफ से जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ जो हैं सुंदर पिचाई, जो इंडियन ओरिजिन से आते हैं, वो भारत में अगले 5 साल में गूगल के उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि गूगल जो कंपनी है वो भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ये निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। यहाँ पर इसका उद्देश्य रहेगा कि इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती सर्विसेज और जो है पहुँचाई जाए और प्रोडक्ट्स पहुँचाए जाए, जिससे कि जो सूचनाएं हैं वो भारतीय जो हैं वो अलग अलग अपनी अपनी भाषाओं में उसको प्राप्त कर सकें। तो ये एक रहेगा मकसद। और दूसरा मकसद ये रहेगा कि भारत की ज़रूरत के मुताबिक नए उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का निर्माण करेगी कंपनी। साथ ही साथ जो कारोबारी हैं उनको डिजिटलीकरण के लिए, डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम मेधा और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना शामिल है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताते हैं, जो मैंने 4 चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करके बताई हैं, तो ये सीधे तौर पर जो है वो कहा गया था कि जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने 4 चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा जोर देने की बात करी है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करके बताई हैं, इन सब का ध्यान रखिएगा और इन्हीं में ही 5 से 7 आगे आने वाले जो साल होंगे उसमें 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर निम्न में से कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7.87%। तो आपको बता देते हैं, सरकार के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार पिछले महीने खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 7.87% हो गई है। पिछले साल जून महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई 3.18% थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मुद्रास्फीति का आंकड़ा जो है कोरोना वायरस महामारी के कारण पाबंदियों की वजह से सीमित संख्या में बाजारों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के कारण अप्रैल और मई का पूरा जो सीपीआई आंकड़ा है वो जारी अभी नहीं किया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा करी है। इसका जो सही जवाब है वो है साल 2030 तक। ये आपको बता देते हैं कि 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य करके, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है, जो कार्बन एमिशन है इसके लिए भी बहुत सारी बातें कही गई हैं और हर देश को कार्य करना होता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि इसके तहत कार्बन उत्सर्जन को शून्य करके पूरी तरह से हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है और ये लक्ष्य है 2030 तक। और किसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे की।
तो रेलवे ने इस पहल के तहत रेल लाइनों के विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता सुधारने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने जैसे उपाय अपनाए जाएंगे। और रेलवे ने बड़ी लाइन के सभी मार्गों का दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है और 2030 तक ये जो लक्ष्य है इसको रखा गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है? सवाल है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019 और 20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? इसका सही जवाब है वो है अमेरिका, ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यह लगातार दूसरा वित्त वर्ष है जब संयुक्त राज्य अमेरिका किसका, भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। वित्तीय वर्ष 2018 और 19 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बनने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से आगे निकल गया था, जो दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहे आर्थिक संबंधों का संकेत देता है। अमेरिका और भारत के बीच एक संभावित ट्रेड डील पर भी बातचीत चल रही है। इसके बारे में जैसे ही जानकारी हमारे पास आती है आपको हम बताएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? इसका जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। अब ये क्या है रोको टोको अभियान, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करने की बात कही है। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। देखिए, कोविड-19 के चलते ये हमेशा बताया गया है कि आप लोग हमेशा अपना सुरक्षा का ध्यान रखिए, आप मास्क पहन के बाहर निकलिए। अगर आपके पास हाथ धोने के लिए साधन नहीं है तो आप सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए और सबसे बेहतर यही है कि आप अपने हाथों को धोते रहें लगातार हर थोड़ी देर पर। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से ये एक अभियान चलाया जाने की बात कही गई है जिसका नाम है क्या, रोको टोको। आपने देखा होगा अमूमन आप सड़कों पे जाते हैं, आजकल मार्केट में जाते हैं अगर, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मास्क नहीं लगाए होते हैं। आपने मास्क लगाया हुआ है लेकिन सामने वाले ने नहीं लगाया हुआ है, तो ये एक तरह से गंभीर बात है। यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश जो सरकार है उसने ये कदम उठाया है रोको टोको अभियान को शुरू करने का। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है, इसलिए इस अभियान के तहत स्वयं सेवकों यानी कि वॉलंटियर्स को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा और जिन्होंने इसे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना है और उस व्यक्ति से मास्क की कीमत एवज में 20 रुपये का शुल्क भी लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि उद्योग मंडल फिक्की, आप लोगों ने सबने नाम सुना है, फिक्की ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? इसका सही जवाब है क्या, 4.5%, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर बता देते हैं आपको, फिक्की के इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में ये कहा गया है कि दुनिया भर में कोविड-19 के तेजी से प्रसार की वजह से पैदा हुए आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संकट के कारण वह अपने पूर्व के अनुमान में भारी संशोधन कर रहा है। उद्योग मंडल ने जनवरी 2020 के अपने सर्वेक्षण में 5.5% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान जाहिर किया था। महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं क्योंकि वायरस के प्रसार को रोकने हेतु देश में लॉकडाउन लागू हुआ था। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। तो इसका सही जवाब क्या है, चीन। तो यहाँ पर आपको इस सवाल के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। ये बेसिक लॉ नामक एक मिनी संविधान द्वारा शासित है जो चीन की एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वर्ष 1993 में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू की गई थी। प्रत्यर्पण अधिनियम, जिसका कहते हैं अंग्रेजी भाषा में द एक्सट्रेडिशन एक्ट ऑफ 1962, भारत में प्रत्यर्पण के लिए विधायी आधार प्रदान करता है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल है कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे कहते हैं क्या, RIL, कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली
पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अभी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है अलग अलग कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज ने। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि क्वालकॉम ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब ये बताइए आप हमें कि इसमें से कौन सा सही जवाब है। आपको ऑप्शन हैं 18 लाख करोड़ रुपए, 22 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए या फिर 32 लाख करोड़ रुपए। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।